इनका बहम होया कर है बाबा तागा दे दे कड़ा गया वो तागा वो इको नहीं होंगे तागे का बालक से कान पड़वाएगा मैं खड़ी हो जूं तम तड़के फिर सिक्कम नाथ लिखोगे के आज के बाद यदि डकल का कड़िया नाम आओगा नहीं मेरा क्या नाम आओगा देखोगे भाई बाबिया के भी रुपये खेचे डकल वाले मन तेन लग गया भगवान लैपटॉप गेलर वाईफाई जोड़ के बैठे गेले गेले हिसाब किताब करने लग रहा है। तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है, फिलहाल हम कर्जा करके उठे हैं। ढाकल नगरी ने हमारे साथ धोखा किया। देखो हमारे पास जो भी पैसा आया था वो सिर्फ चढ़ावे चढ़ावे वाला जो कंचननाथ के आगे चढ़ावा आया था वही पैसा आया था, वो हमने साधुओं की दक्षिणा में बांटा। साधु आए थे 6000, उनकी दक्षिणा में पैसा बंट गया, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा के बांटा है। मतलब आपने कर्जा उठा के मतलब दान दक्षिणा? जी, क्योंकि ये इज्जत का सवाल था। मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठाया और जो बाकी का और पैसा आया वो सब गांव वालों ने लिया था। जगह जगह पर्ची वाले गांव वालों ने बिठा रखे थे, ना कि हमारे बंदे थे। मतलब डाकल गांव वाले ने बिठा रखे थे वो? हाँ जी, वो पर्ची वाले डाकल गांव वालों ने बिठा रखे थे। जगह जगह वो पैसा उन्होंने ही रख लिया सारा। नमस्कार जी, जैसे पहले भी आप एक मुद्दे पे बात की थी आपसे, जी जो डाकल गांव में जो साध्वी एक कम उम्र की साध्वी जो जी वायरल जी हुई थी, जी जी वो अब तपस्या के बाद अपने जो डेरा था उसमें पहुंच चुकी और एक उनकी वीडियो वायरल हुई। जी जी आप शायद आपके पास भी पहुंची हाँ होगी। मैंने सुना था। तो वही बात हुई जो आपने पहले बताई। जी तो अब आपके क्या विचार इस बारे मेरे तो कल भी हुए विचार थे, आज भी हुए विचार है, क्योंकि वह बात तपस्या की थी को नहीं, बात पैसे की थी, पावर की थी, मनी की थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां की थी। पर उस टाइम जब मैं बोलूं थी तो पूरा हरियाणा गैल बका था और ज्यादातर उसमें अंध भगत थे। तो मैं आज उनसे वही सवाल पूछना चाहूँ हूँ, भाई रोड़ा क्या है, रुपया रुपया करती है वही तो बात होगी ना, रुपये का खेल रह गया। यदि भक्ति थी, शक्ति थी, तो फिर अब जरूरत क्या थी, कितने पैसे पैदा कर लो रुपये तय, जब वो माखी मच्छर खत्म कर सके नहीं तो रुपये भी पैदा कर सके है। जब इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, और माराले बोली बूच इब्बी उड़ा जा जगह न रेल बन रही है और जगह पैर पकड़े हैं। ऐसी कौन सी तपस्या है कि मतलब 1 महीने की तपस्या में आप भगवान बन जाओगे? जैसा भगवान बन जाए तो ये इतने बड़ी बड़ी तपस्या करने लग रहे हैं लोग, इतना लंबा टाइम था, पूरा जीवन उनका बाबे में मतलब ये कह सका कि गृहस्थी छोड़ कर ना और योग तप में निकला है, वह नहीं आज तक अपना अपना सिद्ध कर पाए। सिद्धि करना कोई जरूरी नहीं, सबसे बड़ा तप है गृहस्थी तप, जिसके अंदर आदमी सुख दुख के अंदर कितने हालातों से गुजरता है समाज के अंदर। खुद महात्मा जो हमारे जो पुराने पूर्वज थे या मतलब बाबे थे, या ये कह सकते हैं ग्रंथों में भी ये लिखा गया है कि जो गृहस्थी जीवन है उससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है। और जो या राजनाथ लिखा है, नहीं राजनाथ को नहीं है, राजवाला है, राजवाला बोलिया करो, राजनाथ नहीं। तड़का कान पड़वाएगा मैं खड़ी हो जूं तम तड़के फिर सिक्कम नाथ लिखोगे के ये इन चीजों में कुछ कौन धरा, ये पाखंड था और ये चीज साबित होगी। 21वीं सदी विज्ञान की सदी है और विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। या कंचननाथ और चंचलनाथ देखी होगी आपने, उसने वैज्ञानिक तरीके से अपने आप को सिस्टम लड़की था लड़का, लड़का था लड़की बनी है। तो आप नू देखो उसके ऊपर किसे किसे केस लग रहे हैं, पर इतनी तपस्या है, मतलब हम इतने सिद्ध बाबे हैं नहीं। फिर तो वह बात है चिड़िया ने चिड़ा बनाए दो, चिड़ा ने चिड़िया बनाए दो, और मनस ने गधा बनाए दो और गधा ने मनस बनाए दो, ये तो फिर जरूरत को नहीं। हमारा देश सांपा का सबसे बड़ा और नाथा का सबसे बड़ा देश है। आज तक मैंने नू बताया दो सांपा तक में मिला और नाथा तक में मिला, हमने तो कड़ियां देखो कुछ नजर आया नहीं, क्योंकि जो कुछ मिला है ना आज तक समाज को वैज्ञानिक तरीके से मिला है। और हम आज भी यह बात कहें कि विज्ञान के अंदर आप लोग विश्वास करो, विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, पाखंड फैलाए जाओ, और मन तो ऐसा लगा है कि भाई पहला तो नु कहा करते हमारे पूर्वज ने बोले कि भाई इस जन्म का अगला जन्म में भी भुगतना पड़े। मन तेन लग गया भगवान लैपटॉप गेलर वाईफाई जोड़ के बैठे गेले गेले हिसाब किताब करने लग रहा है, जो यू हिसाब किताब ऐडा होया नहीं डकल, ये तो जमा या चंबा की बात हो इतनी जल्दी तो पाप का गड़ा किसी का भी नहीं बेरा जड़ा ऐडा बढ़िया है यू। तो हम मैंने पहले भी कहा था भाई डकल गांव में पहले नाचना करके बदनाम हुए, फिर पाखंड को प्रमोट करने के कारण बदनाम हुए, फिर उनके 2 धड़े हो गए गांव के। ठीक है, अभी चलो मीडिया पे नहीं आई या बहुत बढ़िया शुक्रिया मानू मैं उनका, को थाड़ा काम को नहीं होया भाई, वो मीडिया के ऊपर को नहीं आया, आप सरी में कह सुन ली बात। क्योंकि कुछ लोग तो इसे थे जो वैज्ञानिक तर्क को मानने थे, और कुछ लोग इसे थे जो मान ले धर्म को मानने थे, और कुछ लोग इसे भी थे भाई फंस गए जी, फंस रहे हैं कुकरे निमड़े जब बदनामी होगी काम की। 3 तरह के सौदे थे, तो ईब देख लो भी क्या हो गया, ईब सारी तरह की तो बदनामी होगी। बैर तो मतलब ठीक है डकल वाला, आज के बाद यदि डकल का कड़िया नाम आओगा नहीं मेरा क्या नाम आओगा, निकूंगे भाई बाबिया के भी रुपये खेचे डकल वाले। मैं तो निकूँ डकल वाले ना पंचायत करनी चाहिए इस बात का, सोशल मीडिया पे मतलब क्लियर करना चाहिए भी हमारा कोई रोल को नहीं।
नहीं तो इतना सिस्टम क्लियर हो गया, विदेश तक मेरा पड़ गया कि ढाकल बाबिया के रुपये खेजे है। तो ये बहुत बड़ी बदनामी है, कोई छोटी बात नहीं। ये तो घर बैठे बिठाए बदनामी ले ली काम का। चलो मान लो कोई चीज मतलब गैट बैद हो भी गई होगी तो 5-10 आदमियां ना करी होगी, पूरा गांव की मतलब आज बदनामी हो रही है। तो मैं तो दोबारा तक कहूँ, जो और गांव है इस ढाकल गांव तय मतलब नु कैस का कि पड़ोसी गांव जड़दा हो यहाँ पे उस तय वो ले लिया करा शिक्षा। तो मेरा तो निवेदन है कि जितने भी गांव है हरियाणा के अंदर खासकर इनकी पंचायत करके बाबियां को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। भाई कोई भी बाबा या बैबड़ मारा नहीं तब करेगा, ठीक है नहीं। हम खेड़ा खाप खेत वाले लोग हैं, हम खेड़ा पे और अपने पूर्वजा ने दोकांगे, अपनी जमीन ना मामा ना, क्योंकि इसके अलावा हम हमने कोई जरूरत नहीं किसी की। ज्यादा से ज्यादा एक हो सका भाई हम किसी शिव जी पे पानी का लोटा पे गिर आवा, इससे आगे मारा को नहीं जी कोई भी काम। तो मेरा निवेदन है, यू जो हरियाणा का समाज है वो खेड़ा खाप खेत पे निर्धारित था, हमारे पूर्वजों का शिक्षा लो। हमने कदे मंदिर मस्जिद नहीं डोकी, कदे गुरुद्वारे में बिके तो अलग बात है, क्योंकि गुरुद्वारा बहुत से गामी से हैं जो आज भी सिख धर्म में मतलब विश्वास करें। तो यो जो पाखंड था नहीं ढाकल का यू क्लियर हो गया। और मैंने इस बात की बड़ी खुशी है, मैंने विदेशों से भी मेरे को फोन करके ने कहा था, बोला तना मार देंगे जे तो इस मुद्दा पे बोली। आज भी मेरे पास फोन नंबर है, सारी चीज है। तो ये वो जो सा विदेश था मैंने कहा था नहीं तना उड़ाए देंगे, ये उसने उड़ाए दो ना जो सी कहा ठीक है भाई मैं तो माखी मच्छर भी खत्म कर दूंगी, फलाना कर दूंगी, दिगड़ा कर दूंगी। दूसरा एक चीज और मैंने समझ में आई भी, कोई तो था या मतलब बालिग नहीं है, पर यह बालिग थी, खुद सरपंच ने कहा भाई 19 साल की है। तो ये चीजें हैं। एक और जितने भी बाबे हैं बाबी है या जो भी है नाथ है जो भी है, इनको नहीं क्लियर होना चाहिए भाई ये किस समुदाय से आते हैं, नाथ से आते हैं या कोई अन्य समुदाय है, इनकी कोई जिम्मेवारी तो लो। क्यों जमा मतलब बगड़ खाना मिचा दिया देश के अंदर है, ये बाबेर मंदिर रमेंगे के आम समाज कड़ा जाएगा, क्यों समाज का नाश करने लग रहा है, समझ में नहीं आती। जो इनके बड़े मठ हैं या नाथ संप्रदाय के जो बड़े बाबे हैं वो इनका लगाम क्यों निकालते। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई आप लोग आम समाज का क्यों इस्तेमाल होने देने लग रहे हो, लाखों रुपये उड़ लग गए, टाइम वेस्ट होया, पैसा वेस्ट होया, श्रद्धा भी कहीं ना कहीं जिन लोगों का उनकी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची है। तो अब एक बात बताओ यू हो के रहा इस देश के अंदर। तो जो या पुलिस है, पुलिस से भी खास मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो नशा या मतलब दूसरी तरह क्राइम तरह के जो क्राइम का सिस्टम होता है वो इन आसना आता है, डेरे आता है, इन बैबिया था चल रहा है। कोई भी मतलब करके मर्डर बदाय दाढ़ी बैठ जाए कहना पकड़े में नहीं आता, पकड़ में कड़ा होगा क्योंकि उसकी सिस्टम ही बदल जाए है ना, उनकी फोन की जरूरत ना उनकी क्या की जरूरत, 2 टाइम की रोटी मिले और मजे मारा मतलब मनस मार कहना। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का मंत्री, नरवाना का मंत्री कृष्ण बेदी, यदि वो इस मामले में कह देने भाई मैं इस पाखंड में नहीं आता, वह भी एक बात थी। पर बीजेपी के लोग तो पाखंड को बढ़ाने लग रहे हैं। धर्म और सत्ता एक ही सिक्के के 2 पहलू है, यह चीज हमने समझनी पड़ेगी। जिस दिन तक हरियाणा में ये नए नए बाबेर नए नए बैबनर नए नए ये भगवान आने लग रहे नहीं, उधर का सूर उठ रहा है इस हरियाणा का। ऐसा कोई धर्म नहीं रहा, कोई मजहब नहीं रहा, कोई किसी चीज का कोई लेना देना नहीं, जो साहब है होए मतलब हम सारी उम्र कमा मारा तो गाड़ी नसीब नहीं होती रे, 1 महीना 2 महीने अपने वो करा है तपस्या करा है, कोई बाबा हो चाहे कोई बैबन हो, वह बात है 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे पाऊँ। जब इतना है अच्छा है तो फिर एक काम करो, सारा देश यू आम जनता है जो सी दरवाजे घर क्या तो मार दो ताले, चलो सारे बाबे बनाएंगे, काम चलता हो तो कमा के खाना पड़ेगा। और आम जनता तो मेरी आज भी रिक्वेस्ट है, हम 21वीं सदी में है, पाखंड को खत्म करो, खासकर मेरी महिला शक्ति इनका बहम होया कर है बाबा तागा दे देगा, कड़ा गया हो तागा हो इको नहीं होंगे तागे का बालक सेब देवे थे बोले बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर 6 साल हम क्या ना धक्के खाते फिर क्या ना एक फुड़वानी है, दिन में नींद आती नहीं, रात ने नींद आती नहीं, इतने डिग्री नहीं होती, फिर जरूरत को नहीं डॉक्टर की क्या जरूरत है। और भी एक और कमे थे बोला थायराइड का झाड़ा लावा है, लेतर का कैंसर का लेते झाड़ा तो घर तलाग के है। कई बार ऐसा भी हुआ ऑटोमेटिक भी किसी इंसान ने ठीक होना हुआ है, एक ठीक हो गया और 1000 पावेंगे। ये वैज्ञानिक युग है, इस चीज ना अपना समझना पड़ेगा। वैज्ञानिक हर चीज को वैज्ञानिक के थ्रू हम सब कुछ बदल सका है, पर धर्म से नहीं बदलता, पाखंड से नहीं बदलता। और बाबे बाबना था तो जमा नहीं बदलता, ये तो नकले बाबे बाबन थे। एक और इसने कहा था वह चीज मैंने बड़ी पिच करी थी, ने बोला तपस्या करके देखो, मैं तो ग्रस्त जीवन में हूँ और मैं तपस्या करने लग रही हूँ, 20-22 साल हो गए। अरे इस तपस्या ने मैं पूरा निभा के जाऊंगी। ग्रस्त जीवन की सबसे बड़ी तपस्या, दूसरी हुआ समाज सेवा वह तपस्या, तीसरी हुआ तपस्या कि लगातार 6-6, 7-7 घंटे जमा ऊपर था तो पानी बरसाया करते मिर्च गेट का नया सरकार, और गोली बारूद और धूप का मैं जून जुलाई में शामी खड़े रहा करते। महाराज इतनी तपस्या करने की सबका आसान बात है, हमने गाड़ी नसीब को नहीं होती भाई, हमने तो कोई मोटरसाइकिल का लटकना पड़ा है, कोई स्कूटी पर लटकना पड़ा है, कोई बस में जाना पड़ा है।
तो मारे जैसी तो तपस्या कोई करे नहीं सकता। या तो बैबण हो कभी गाड़ी में चल रहा हम समाज सेवा करा, घर में ठीक सारा सुथरा भी होता, हम फिर भी नहीं सोचा भाई दो पीछे बड़का के क्यों नुकसान कराया, क्योंकि भाई बहुत केस लग रहे हैं, वकीलों भी देनी है, तारीख भी भुगतनी है, लंबा चलना है, तो इतना सिस्टम में चलना है कि भाई अपने घर में नुकसान नहीं हो, परिवार के भी नुकसान नहीं हो, और समाज कहने कदे हाथ हम न करिए को नहीं। तो ये तो सारा रोला रुपया रुपया का रोला था, ये रुपया का अपना खेल गया खिंड। इस दुनिया में दो ही चीज है आज के टाइम में, एक तो हवस और एक पैसा। जड़ा ये दो चीज मिलेंगे और सारा देश बह चलेगा। बाकी ना कोई त्याग है, ना कोई तपस्या है, ना कोई मेहनत करना चाहता, ना कोई समाज का लड़ना चाहता। मेरे घर में जे नुकसान है तो मैं खेरी हूँ, मेरे घर में सुख है तो मैं खेरी हूँ। आज कोई समाज का थर नहीं सोचता, जे कोई समाज का थर सोचा मेरा वर्गा इस पर डक लाला मामला भाई इतनी गाड़ दी खुद घर के नुबले मार देंगे भाई, मरना तो सकी मैं करके तो मर जा भाई, मन ने कुंडर लगता। यदि गलत है तो उसने गलत कहने का मादा रखो, समाज जब ही सुधर सका है। और इस डैकल काम है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो यू तरह मतलब माथा पे या लैगी है निकाले से ने पूंज लियो। और जो हरियाणा के गांव है उनती इनका जमा चुका रोका पानी बंद कराया करे बैबे बैबना का तपना बंद और पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो इस समाज को, यदि बचाना अपनी नस्ल और फसल बचानी है।